चलिए आज की बात शुरू करते हैं अगेन एक ऐसे टॉपिक के साथ जो बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है, कैपिटल एक्सपेंसेस। डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत शांति से डेफिनेशन याद हो जाती है, लेकिन मैंने काफी नोटिस किया है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो आज एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डेफिनेशन बहुत इजी है, डेफिनेशन के थ्रू ऐसा सिखा दिया जाता है कि 3 कैरेक्टर बता दिए जाते हैं डेफिनेशन में, और बता दिया जाता है कि ये 3 कैरेक्टर अगर किसी एक्सपेंसेस में होते हैं तो वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं बल्कि कैपिटल एक्सपेंस हो जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 एक्सपेंस? एक दिया होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो इररेगुलर बेसिस पे किए जाए, इररेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं। दूसरा एक ऐसा कैरेक्टर दे देते हैं कि एक्सपेंसेस का फायदा मिलता है बिजनेस को, है ना, बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो जो एक्सपेंसेस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक फायदा देते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। और तीसरा एक कैरेक्टर मैं अपनी तरफ से दे देता हूं कि बिजनेस में 2 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। एक होता है बिजनेस में मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी का मतलब होता है बिजनेस के ऑपरेशंस, है ना, मेन एक्टिविटी। और एक होता है कि अदर देन मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं। तो अगर हम एक्सपेंसेस करते हैं ऑन अदर देन मेन एक्टिविटीज, तब भी हम जो एक्सपेंसेस करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। इसको एकदम शॉर्ट में समझाया जाता है कुछ इस तरीके से कि भाई कैपिटल एक्सपेंसेस क्रिएट्स फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को क्रिएट करने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, पर आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको समझने के लिए एक काम करते हैं, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि कैपिटल एक्सपेंसेस से फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट होती है, तो आपको याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंसेस नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स के लिए किए जाते हैं। मैं अभी भी वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉर्मली जनरली कैपिटल एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स को क्रिएट करने के लिए हम 3 कैरेक्टर्स के पकड़ेंगे। समझना बहुत इजी तरीके से मैं आपको आइडेंटिफाई करवा के देने वाला हूं कि आपको देखते ही पता चल जाएगा, आपके सामने ट्रांजेक्शन आएगा और आपको पता चल जाएगा अरे ये तो कैपिटल एक्सपेंस है। और कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है वो भी मैं समझा देता हूं। पहले याद रखिएगा कि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस, उसके लिए हम एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस का अकाउंट बनता नहीं है। उस टाइम पे किसका अकाउंट बनता है? उस फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनता है जो क्रिएट की जा रही है बाय इनकरिंग कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है। चलिए बात करते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप कैपिटल एक्सपेंसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 ऐसे एक्सपेंसेस मैंने आपको लिस्ट आउट करके दे दिए। अगर ये 3 एक्सपेंसेस अगर आप देखते हो तो समझ लीजिएगा कि वो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा नहीं, बल्कि उस एक्सपेंस को हमें कैपिटलाइज करना है, एसेट की वैल्यू में ऐड करना है। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? देखिए, पहला एक्सपेंस मैंने आपको दे दिया है ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करने के लिए हुए हैं। अक्वायर करने का मतलब होता है पाना। आपने एसेट को परचेज किया, एसेट को परचेज किया, इसीलिए एसेट का परचेज अकाउंट नहीं बनाया जाता है, एसेट का अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि एसेट को परचेज करना उसको अक्वायर करने के खर्चों में से एक है। साथ साथ उस एसेट को आप अपने बिजनेस में लेके आते हो, पोजेशन लेके आते हो, वो भी अक्वायर करने का खर्चा होगा। ठीक है, तो ऐसे खर्चों को आपको खर्चा ना दिखा के उस वैल्यू को उस एक्सपेंस की वैल्यू को एसेट की वैल्यू में ऐड कर देना रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या खर्चा है? आपने जो एसेट परचेज की है उस एसेट को आप वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चे करोगे, दोज एक्सपेंसेस आल्सो विल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंसेस। मतलब उन खर्चों का भी अकाउंट बनेगा नहीं, बल्कि उस वैल्यू को भी एसेट की वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। और तीसरा एक एक्सपेंस है टू एनहांस द कैपेसिटी और लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट। हर फिक्स्ड एसेट की एक यूजफुल लाइफ होती है और एक अपर लिमिट ऑफ कैपेसिटी होती है कि भाई मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी ही है। अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते हो कि उस फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाए, आउटपुट करने की कैपेसिटी या होल्ड करने की कैपेसिटी, किसी भी चीज तरीके से कैपेसिटी बढ़ जाए, या फिर उसकी यूजफुल लाइफ का ड्यूरेशन बढ़ जाए, तब ऐसे एक्सपेंसेस को भी क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। और इन एक्सपेंसेस को भी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि एसेट की वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं ये तीनों क्या है। मान के चलिए कि अच्छा, पहले एक काम करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं।
इसको थोड़ा छोटा करके मान के चलिए कि आपको एक एसेट परचेस करनी है, एक मशीनरी परचेस करनी है। आपको ये मशीनरी परचेस करनी है। मशीनरी क्या होता है आपके लिए? एसेट है। मशीनरी आपके लिए एसेट है। तो इस एसेट को जब आप परचेस करोगे, मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस ₹1,00,000 है। तो ये जो 1,00,000 रुपीज का कॉस्ट प्राइस है, आप इसको परचेज अकाउंट में लिखोगे? नहीं, आप इसको क्या अकाउंट बना दोगे? एक मशीन अकाउंट बना के रख दोगे और बोलोगे कि मशीन का वैल्यू इज ऑफ ₹1,00,000, मशीन अकाउंट डेबिट ₹1,00,000। ठीक है। लेकिन आप सोच के देखिए, जब आपने मशीन को परचेज किया, तब आपने उसको इस शोरूम से परचेज किया। सपोज ये जहां से आपने मशीन परचेज किया वो शोरूम है। इस शोरूम से मशीन को आप अपनी फैक्ट्री तक लाना चाहते हो, तो ये मशीन क्या ऐसा गायब हो गया यहां पे तुरंत आ जाएगी? नहीं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करके एसेट को लेके आना पड़ेगा। तो यहां से लेके, ये कौन सी जगह है? जो कि शॉप या शोरूम है। वहां से आप अपने फैक्ट्री तक जो लाने का खर्चा करोगे, टेम्पो में अगर लेके आ रहे हो, सपोज ये टेम्पो में लेके आ रहे हो आप, तो टेम्पो में लाने का जो भाड़ा लगेगा, से आपका लगा, ओए ये क्या हो गया, ओए से आपका लगा 5,000 रुपीज का कैरेज लगा। आपका 5,000 रुपीज का कैरेज लगा। तो ये जो कैरेज एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को भी एसेट को अक्वायर करने का खर्चा माना जाएगा। और ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये भी आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। इस एक्सपेंस को भी आप क्या करोगे? अपने कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर दोगे। मतलब आप एक्सपेंस का अकाउंट बनाओगे नहीं, बल्कि अब आप ये बोलोगे कि ये जो मशीन है उसका वैल्यू 1,05,000 है। इसका वैल्यू कितना है? 1,05,000 है। डन। ये तो हो गया भाई अक्वायर करने के एक्सपेंसेस। अब इन सबको पूरा थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। आपने अक्वायर कर ली, मशीन आपके पास आ गई है, लेकिन यहां पे पड़ी हुई है। क्या मशीन को लेके आ जाने से मशीन चलने लगेगी? नहीं। इस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में आता है इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो आप इंस्टॉलेशन करोगे, सपोज यहां पे आपने इंस्टॉलेशन किया और इंस्टॉलेशन का चार्ज अगेन आपका लगता है ₹5,000। तो ये इंस्टॉलेशन क्यों किया गया? ये इंस्टॉलेशन किया गया टू मेक द मशीन इनटू वर्किंग कंडीशन। याद रखिएगा, ये पहली बार के लिए ही होता है। जब मशीन को आप परचेज कर रहे हो तो आपके लिए पहली बार उसको वर्किंग कंडीशन में जो आप लेके आते हो, वर्किंग कंडीशन में लाने का जो खर्चा करते हो, उस खर्चे को खर्चा नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस एक्सपेंस को भी हम मशीन की एसेट की वैल्यू में ऐड कर देंगे। मतलब अब हम क्या बोलेंगे कि अब हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है? हमारी मशीन 1,10,000 रुपीज की है। ठीक है। यहां तक समझ में अगर आपको आया तो आपको दो चीजें समझ में आ गई है कि एसेट को अक्वायर करने के जितने भी खर्चे होंगे हम वो एसेट की वैल्यू में ऐड कर देंगे, और उसी एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को भी एसेट की वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब एक्सपेंसेस का अभी तक हमने कोई भी सेपरेट अकाउंट बनाया नहीं होगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द एसेट। एसेट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या उसकी वर्किंग लाइफ बढ़ाने के लिए, यूजफुल लाइफ बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं उसकी बात करते हैं। सपोज मान के चलिए कि एक आपके पास एक ऐसी चिप आई है, एक ऐसा अपग्रेडेशन आया है जिसको आप अगर अपनी मशीन में ऐड कर देते हो तो इसकी कैपेसिटी 10% बढ़ जाएगी।
मशीन की कैपेसिटी थोड़ी सी एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगेन देखो एसेट के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सटेंशन ऐसे आते हैं। जैसे घर में आपके पास 2 फ्लोर है, आप तीसरा फ्लोर बना लेते हो। घर नहीं बोलना चाहिए, बिजनेस बोलना चाहिए, बिजनेस की बिल्डिंग बोलनी चाहिए। 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, तीसरा फ्लोर आप ऐड कर देते हो, वो जो कंस्ट्रक्शन किया है वो एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस किए जाएंगे अगेन उनको हम एक्सपेंस ना मान के उनको कैपिटल एक्सपेंस की कैटेगरी में रख के उनकी वैल्यू को एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। तो अगेन अगर ऐसा मान लेते हैं कि ये जो अपग्रेड आपने किया है उस अपग्रेडेशन का चार्ज ₹15,000 लगा है, तो ये 15,000 आपका एक्सपेंस नहीं रहेगा, बल्कि ये 15,000 भी आपके एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि आपकी एसेट कितने रुपए में पड़ी, आपको पड़ी है 1,25,000 रुपीज में। तो अल्टीमेटली ऐसा माना जाएगा that the asset was of ₹1,25,000। आई होप अब आपको कैपिटल एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भी अगर कोई चीज आपको परेशान करनी है तो यू नो हाउ टू रीच मी, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। मिलते हैं अगली क्लास में।